गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। राजनीति विज्ञान बीए सेकेंड सेमेस्टर जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया था। यह पार्ट 3 है। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। इसके पहले हमने 49 क्वेश्चन किया था। आज हम 50 से 75 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का 75 क्वेश्चन आज पूरा हो जाएगा। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की धारा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है? इन चार विकल्पों में से कौन सामाजिक न्याय की धारा पर बल देता है? तो विकल्प ए है मार्क्सवादी, विकल्प बी है व्यक्तिवादी, विकल्प सी है उदारवादी और विकल्प डी है बहुलवादी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। सामाजिक न्याय की धारा पर मार्क्सवादी विचारधारा महत्वपूर्ण थी, यानी बल दिए थे। और पर चलते हैं प्रश्न संख्या 51 और आज का दूसरा प्रश्न है, लिबर से लिबर्टी शब्द बना है, लिबर शब्द किस भाषा का है? लिबर से लिबर्टी शब्द बना है, लिबर शब्द किस भाषा का है? विकल्प ए है लैटिन भाषा, विकल्प बी है अंग्रेजी भाषा, विकल्प सी है फ्रांसीसी और विकल्प डी है जर्मन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। लिबर से लिबर्टी शब्द बना है लैटिन भाषा से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? इन विचारकों में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? विकल्प ए है लास्की, विकल्प बी है मैकनी, विकल्प सी है सीले और विकल्प डी है बार्कर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। लास्की विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है। अगले पर चलते हैं प्रश्न संख्या 53, स्वतंत्रता का संबंध मूलतः किससे है? स्वतंत्रता का संबंध मूलतः किससे है? विकल्प ए है राज्य से, विकल्प बी है व्यक्ति से, विकल्प सी है सरकार से और विकल्प डी है समाज से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। स्वतंत्रता का संबंध मूलतः व्यक्ति से है। अगले प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 54, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? समाज में समानता का निहितार्थ किनका अभाव पाया जाता है? तो विकल्प ए है विशेषाधिकारों का, विकल्प बी है अवरोधों का, विकल्प सी है प्रतिस्पर्धा का और विकल्प डी है सामाजिक वर्गों का। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। समाज में समानता का निहितार्थ अभाव विशेषाधिकारों का पाया जाता है, जबकि अवरोधों का, प्रतिस्पर्धा का और सामाजिक वर्गों का समाज में होता है। अगले प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। प्रश्न संख्या 55, कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से कौन है? विकल्प ए है राजनीतिक अधिकार, विकल्प बी है नागरिक अधिकार, विकल्प सी है सामाजिक अधिकार और विकल्प डी है प्राकृतिक अधिकार। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। विकल्प बी सही होता है।
नागरिक अधिकार, कानून के सम्मुख समानता का अधिकार जो है वो नागरिक अधिकार है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 56। क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होना चाहिए, यह कथन किसका है या यह किसने कहा था? क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होना चाहिए, यह किसने कहा था? विकल्प ए है मैकाइवर, विकल्प बी है लास्की, विकल्प सी है बिस्मार्क, विकल्प डी है हिटलर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होना चाहिए, लास्की ने कहा था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है इंग्लैंड, विकल्प 4 है कनाडा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड है और आप जानते हैं यह संसद की जननी ब्रिटेन है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 58। अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कौन सा देश सर्वोत्तम उदाहरण है? तो विकल्प ए है अमेरिका, विकल्प बी है चीन, विकल्प सी है इटली और विकल्प डी है फ्रांस। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 59। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। संसदीय सरकार या संसदीय प्रणाली में जो उसका अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, उसका क्या अस्तित्व है? विकल्प ए है वास्तविक अप्रधान, विकल्प बी है नाम मात्र का प्रधान, विकल्प सी है कार्यकारी प्रधान और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता है जबकि कार्यकारी प्रधान उसका कार्य करता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है? निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है? विकल्प ए है इंग्लैंड, विकल्प बी है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी है अमेरिका और विकल्प डी है कनाडा। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, एकात्मक शासन इंग्लैंड में है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 61 की तरफ। भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, यह किसका कथन है? यानी किस विचारक ने यह कहा था भारतीय संविधान अर्ध संघीय है? विकल्प ए है केसी वियर, विकल्प बी है प्रोडाइसी, विकल्प सी है कार्ल फ्रेडरिक, विकल्प डी है डॉक्टर अम्बेडकर जी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह केसी वियर ने कहा था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 62। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। राजनीतिक दलों का क्या कार्य है? विकल्प ए है जनमत का निर्माण, विकल्प बी है संगठित करना, विकल्प सी है प्रचार करना, विकल्प डी है शिक्षित करना। इन चार विकल्पों में से सबसे मुख्य कार्य क्या है? इन चार विकल्पों में सबसे मुख्य कार्य है जनमत का निर्माण करना, जबकि राजनीतिक दलों का ये चारों काम है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जनमत का निर्माण करना। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 63। दल विहीन लोकतंत्र एक मृग मरीचिका है। एक मृग
मरीचिका है, यह कथन निम्न में से किसने कहा था? किस विचारक ने कहा था कि दल विहीन लोकतंत्र एक मृग मरीचिका है? विकल्प ए है लास्की ने, विकल्प बी है कूपर ने, विकल्प सी है मैकाइबर ने और विकल्प डी है डाइसी ने। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। दल विहीन लोकतंत्र एक मृग मरीचिका है, यह कूपर ने कहा था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 64। दल प्रणाली आवश्यक है किसके लिए? दल प्रणाली आवश्यक है किसके लिए? विकल्प ए है लोकतंत्र, विकल्प बी है राजतंत्र, विकल्प सी है कुलीन तंत्र और विकल्प डी है अधिनायक तंत्र। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। दल प्रणाली के लिए आवश्यक है लोकतंत्र। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 65 की तरह। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कैसे साधन अपनाते हैं? दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कैसे साधन अपनाते हैं? विकल्प ए है केवल संवैधानिक, विकल्प बी है असंवैधानिक, विकल्प सी है संवैधानिक एवं असंवैधानिक दोनों, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों दोनों का प्रयोग करते हैं। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 66। मताधिकार का अर्थ है। मताधिकार का क्या अर्थ है? विकल्प ए है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मत देना, विकल्प बी है स्वेच्छानुसार मत देना, विकल्प सी है मत देना और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। मताधिकार का क्या अर्थ है? इन चार विकल्पों में से चारों विकल्प सही है। अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मत देना, बी है स्वेच्छानुसार मत देना, सी है मत देना और विकल्प डी उपरोक्त सभी। ये चारों विकल्प सही है। चलते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 67। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद के जनक कौन है इन चार विकल्पों में से? तो विकल्प ए है हॉब्स, विकल्प बी है लॉक, विकल्प सी है बेंथम और विकल्प डी है ग्रीन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। उदारवाद का जनक लॉक को कहा जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 68। उदारवाद पुस्तक के लेखक कौन है? उदारवाद पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए है हॉबहाउस, विकल्प बी है प्रोलास्की, विकल्प सी है सारटोरी और विकल्प डी है वेंथम। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। उदारवाद पुस्तक के लेखक हैं हॉबहाउस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 69। लेजेज फेरे शब्द किस भाषा से है? लेजेज फेरे शब्द किस भाषा से है? विकल्प ए है लैटिन, विकल्प बी है फ्रेंच, विकल्प सी है चाइनीज, विकल्प डी है रोमन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। लेजेज फेरे शब्द फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 70। वह कौन सी विचारधारा है जिसने राज्य के महत्व पर बल दिया? वह कौन सी विचारधारा है जिसने राज्य के महत्व पर बल दिया था? विकल्प ए है व्यक्तिवाद, विकल्प बी है आदर्शवाद, विकल्प सी है उपयोगितावाद और विकल्प डी है गांधीवाद। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। विकल्प बी सही होता है। राज्य को महत्व देने वाला कोई विचार है तो वह आदर्शवाद है। प्रश्न संख्या 71 चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास का दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? इतिहास का दर्शन
किसने लिखा है, किस विचारक ने लिखा है? विकल्प ए है ग्रीन, विकल्प बी है फिक्टे, विकल्प सी है हीगल और विकल्प डी है कांट। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। इतिहास का दर्शन पुस्तक लेखक हैं हीगल। अगले प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? विकल्प ए है लेनिन, विकल्प बी है सेंट साइमन, विकल्प सी है कार्ल मार्क्स, विकल्प डी है ग्रीन। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स। अगले पर चलते हैं प्रश्न संख्या 73। कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है? कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है? विकल्प ए है स्कूल, विकल्प बी है दबाव समूह, विकल्प सी है जनता, विकल्प डी है हित समूह। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक एवं अभिन्न अंग है जनता। अगले पर चलते हैं प्रश्न संख्या 74। एक दलीय प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? एक दलीय प्रणाली किस सन में प्रारंभ हुई थी? विकल्प ए है 1917, विकल्प बी है 1817, विकल्प सी है 1717, विकल्प डी है 1617। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। एक दलीय प्रणाली 1917 में प्रारंभ हुई थी। और यह आज 75वां क्वेश्चन है और राजनीति विज्ञान बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आखिरी प्रश्न है। और चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक शासन प्रणाली जिसमें केवल दो बल होते हैं कहा जाता है? एक शासन प्रणाली जिसमें दो दल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए है एक दलीय व्यवस्था, विकल्प बी है द्विदलीय व्यवस्था, विकल्प सी है बहुदलीय व्यवस्था और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। एक शासन प्रणाली जिसमें दो दल होते हैं उसे द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। आज राजनीति विज्ञान का 75 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था और इसमें आप अपने ही पेपर से मिला लीजिएगा कौन सा आपका क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है। हमने इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत सावधानी से देखा है और आपको बता रहे हैं। अगर कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको अवगत कराएं, जिससे उस त्रुटि को हम दोबारा संशोधन कर सके और आपको कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन के आंसर को बदल कर आपको बता दें। तो आज 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया राजनीति विज्ञान का। इसी तरह हम अन्य विषयों को लेकर आएंगे, जैसे भूगोल, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और आपका प्राथमिक उपचार जैसे जो हैं विषय, उनके भी हम ऐसे 2-2, 3-3 वीडियो बनाकर हम आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको कराएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार।